अक्षरा। आइए देखते हैं तमाड़ से पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं हूं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के तमाड़ प्रखंड अंतर्गत सारजमडी पंचायत के पांडरानी गांव में। और मैं आपको इस वक्त बताऊं कि यहां पे एक बड़ी खबर आ रही है कि इस गांव में लगभग 100 लोगों का प्रधानमंत्री आवास से नाम काट दिया गया है, छटनी कर दिया गया है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं है। आखिर क्यों इन्हें छाटा गया है, वो अपना इसका स्व अधिकार बताते हैं, अपना अधिकार क्षेत्र बताते हैं। इस बात को लेकर यहाँ के गांव वाले जब यहाँ के रांची के उपायुक्त से मिले और रांची के उपायुक्त से मिलकर उन्हें एक तरह से ये सूचना दी कि इस तरह से हम लोगों के साथ हुआ है, हमारे घर में हमें रहने के लिए छत नहीं है, कोई किसी प्रकार का आवास नहीं है, हमें निहायत जरूरी है कि हमें आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास मिले। इसको लेकर उपायुक्त को ये सारी बातें कही गई है। उपायुक्त ने इसमें संज्ञान भी लिया है और प्रखंड प्रशासन से अवगत कराया है उसे। और इस मामले को लेकर आज प्रखंड प्रशासन को यहाँ पहुंचना था और सारी चीजों को देखना था। यहाँ पे और एक बड़ी बात आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास के एक तरह से अंकेक्षण किया जाता है, उसका सर्वे किया जाता है और उसको सर्वे करने वाला जो होता है उसे स्वयं सेवक कहते हैं। वो स्वयं सेवक किसी गांव का रहने वाला है जो कि पवन कुमार बताया जा रहा है। कथित तौर पे इस व्यक्ति के ऊपर में बहुत तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जिस भी व्यक्ति से पैसे की मांग कर रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, एक तरह से रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जब उसे रिश्वत नहीं दिया जा रहा तो ऐसे में उसका कहना है कि जो भी मुझे पैसा नहीं देगा, जो भी खर्चा पानी नहीं देगा, उस व्यक्ति की मैं आवास नहीं कराऊंगा। और ये अक्षर से सही साबित भी हो रहा है। जिस व्यक्ति ने भी उसे पैसा नहीं दिया है, अब तक का कहानी ये है कि उस व्यक्ति को आवास नहीं मिला है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि हमने उसे संपर्क साधने की कोशिश की, क्योंकि मीडिया का रोल होता है कि सभी पक्षों की सुने और सभी पक्षों को दिखाए। हमने जब उससे बात करी तो वो व्यक्ति यहाँ से गांव से अभी फरार बताया जा रहा है, भागा बताया जा रहा है। जबकि हमने जब उससे बात की तो उसने कहा कि मैं इस वक्त ब्लॉक पे हूँ और ब्लॉक यहाँ से महज 4 किलोमीटर पर है। अरे साहब, आपके गांव की बात है, जब यहाँ पे सैकड़ों लोग, आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाइए चारों ओर, दिखाइए कि सैकड़ों लोग यहाँ पे जब जमा है, किसी तरह से अपना प्रधानमंत्री आवास मिले, इसको लेकर जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। यहाँ मुखिया साहब भी आए हुए हैं। जब मुखिया साहब के पास समय है तो आपके पास समय नहीं है साहब। क्या मतलब बनता है कि एक पंचायत को आप अपने अधिकार में रखेंगे? क्या मतलब बनता है कि आप इस बिरसा की धरती में जो सपने बुने गए हैं, जो विकास की बात कही जा रही है, उस विकास को लेकर आप अड़ंगा बनेंगे तो निश्चित तौर पर आर्या न्यूज़ झारखंड आपको बेनकाब करने की काम करेगी। तो आइए चलते हैं उस शख्स से, और जिसका ये घर है, दरअसल ये राजेश कोयरी का घर है। इस वक्त वो नहीं है, लेकिन उनकी माँ अनुबाला देवी है और सामने उनकी पत्नी रूबी देवी है, जो कि कान से नहीं सुनती हैं और एक तरह से कहा जाए तो ये विकलांग है। सबसे बड़ा मामला ये है कि आप पीछे मेरे कैमरे के माध्यम से विजुअल में देख सकते हैं, अभी भी इनका जो घर है इसमें आप देख सकते हैं प्लास्टिक नजर आएगा। ये प्लास्टिक पर ये घर बना हुआ है और इसी पे ये रहने के लिए विवश है। कोई बड़ी बात नहीं है, झारखंड के विभिन्न जगहों पे आप जाइएगा तो ऐसे घर कई मिल जाएंगे। लेकिन बात तब बड़ा संगीन हो जाता है जब इस घर को पीएम आवास के रूप में तब्दील करने की बात कही जाती है एक स्वयं सेवक से। कथित रूप से ये व्यक्ति इसी गांव का रहने वाला, पांडरानी का रहने वाला पवन कुमार है, जो कि हर व्यक्ति से पीएम आवास के नाम पर पैसे, रिश्वत की बात करता है। और आज हम लोग जानेंगे, पवन कुमार आपके पास आया था। हाँ, क्या बोला वो आपसे? वो बोला था कि नहीं जो होगा घर, लेकिन पैसा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। किस बात के लिए पैसा लगेगा बोला? तो लिया घर है। ये पवन कुमार आपसे कितना पैसा लिया अभी तक? मतलब का 3,000 रुपया लिया है। हाँ, इसलिए घर नहीं आया। और मतलब कि आपको 5,000 रुपया डिमांड किया गया है, लेकिन इस वक्त आप 3,000 दिए हैं, 2,000 आप नहीं दे पाए, इसलिए अभी तक आपका घर नहीं मिला है। नहीं। अच्छा, तो आपने सुना, ऑन द कैमरा बोल रही है अनुबाला देवी की इनसे 3,000 रुपया, इस हमारी माँ की एज की होगी, इनसे 5,000 रुपया का डिमांड किया गया है। 3,000 रुपया दिए, 2,000 नहीं दे पाए, इसलिए अब तक इनका घर जो है प्लास्टिक के सहारे है। आप देख सकते हैं किस तरह से बिरसा की धरती में विनाश आपको नजर आएगा। पांडरानी में पवन कुमार के कारनामों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है और कुछ 2 युवा हमारे साथ हैं। इन युवाओं से भी जानते हैं क्या हुआ था, बताइए। क्या हुआ था, हम लोग का जो पवन कुमार है, हाँ। स्वयं सेवक जी, अच्छा, वो घर पास वो बोल के हम लोग को सूचना दे दिया। हाँ। ठीक है, आज से लगभग 3 साल पहले। और पैसा तो भी मांग करने लगा, 5,000 रुपये दे देगा तो हो जाएगा काम। तो हम बोले पैसा किस चीज़ के लिए? तो बोले नहीं, पैसा तो देना होगा क्योंकि खर्चा पानी लगता है चाय पानी के लिए। तो हम बोले 1,800 दे सकते हैं, 5,000 बोलेगा तो कहाँ से देंगे? तो वो बोले कि नहीं, गलत बात, नहीं देंगे बोले। अच्छा ठीक है, नहीं देंगे, ठीक है ना, नहीं देते एक काम करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो बोला कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा, ठीक है।
तो ढेर दिन हो गया। उसके बाद फोटो वोटो भी करने के लिए आने वाला था, लेकिन कुछ कारण बस शायद पैसा वैसा नहीं दे इसलिए नहीं आया और लिस्ट नाम हटा दिया गया। हटा दिया। आप कुछ बताना जी सर जी, हम घर में नहीं थे। शाम के टाइम में ये पवन कुमार जो है वो मेरा घर आया, ठीक है। मेरा बाप को बोलता है कि तेरा घर सब पूरा ढूंसल है, ठीक है, टूटा फूटा है, 5,000 रुपया दोगे तो घर बनेगा। तो मेरा बाप के पास पैसा नहीं था, वो हमको फोन किया और बोला कि कहाँ रहते हैं आप? हम रहते थे इसे अभी रांची में प्रेजेंट में रहते हैं और अभी यहाँ न्यूज बना इसीलिए हम वहाँ से आए हैं, ठीक है। तो मेरा बाप बोलता है 5,000 रुपया मांग रहा है, तब जाके हमको घर देंगे बोल रहा है। तो हमने बोले कि नहीं, पैसा वैसा नहीं देना है, कहीं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। तो हम लोग बोले कि फ्री दे रहा है पीएम प्रधानमंत्री मोदी, तो पैसा काहे देंगे, इसलिए नहीं दिए। तो उसके बाद हम जाके उनसे भेंट किए। उनसे भेंट किए? ये पवन कुमार से भेंट किए। अच्छा। तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तुम लोग का घर आप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब आएगा नेक्स्ट सूची में आप लोग को पता चलेगा। अच्छा। उसके बाद हम वार्ड से मिले, उसके बाद मुखिया से मिले, तो हम लोग को पता चला कि इसका और मेरा दोस्त है, घर के सामने दोनों का घर हम लोग को काट दिया गया। उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन बनाए, गांव में 10-15 आदमी को सिग्नेचर करवा के हम लोग ब्लॉक तक गए, मुखिया वार्ड दोनों का साइन करवा के गए। लेकिन वहाँ पे भी गए तो बोला गया कि यहाँ पे जिसका मोटरसाइकिल रहता है उसको घर नहीं मिलेगा। एक लंबा चौड़ा सूची निकाल के हम लोग को दे दिया। जिसका 2 डिसमिल जमीन रहता है उसको ये घर नहीं मिलेगा, जिसको पहले मिल रहा है घर उसको ये घर नहीं मिलेगा। जिसके पास ठीक है ना बोल रहा है जी, तो हाँ, नियम कानून में है ना? ये सब नियम कानून में है सर, इसमें हम लोग का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब हम लोग देखे आके उसका घर में 3 गो क्या है, इंदिरा आवास बन चुका है, मोदी आवास बन चुका है, पवन कुमार। अच्छा, वही स्वयं सेवक। हाँ, उसका घर में गाड़ी है, नौकरी है, जिसको घर मिला है वो भी वहीं पे जॉब करता है ब्लॉक में, उसको मिल सकता है, तो हम लोग को क्यों नहीं सर? इसलिए हम लोग आवाज उठाए हैं। बड़ा सवाल है यहाँ पे, जब लोगों के पास नौकरी है, गाड़ियां हैं, आप तो ले सकते हो प्रधानमंत्री आवास, लेकिन इनके घर में अगर मोटरसाइकिल है तो बड़ा गलत हो गया, इनको तो आवास नहीं मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर कहीं है तो आप भी सुनिए थोड़ा सा, किस तरह से प्रधानमंत्री आवास, मोदी आवास के नाम पर आज ये छोटे मोटे जो स्वयं सेवक हैं गड़बड़ झाला कर रहे हैं। और बताना चाहते हैं? हाँ सर, उसके बाद क्या हुआ, हम जैसे दोनों आदमी उतारे ना, तो हम लोग का बीच टोली मोहल्ला पड़ता है, पूरा बीच टोली में सबका घर काट दिया, ठीक है। कहे कि हम लोग बीच से 2 आदमी थे उस समय आवाज उठाने वाला, तो पूरा घर काट दिया। उसके बाद बोलता है कि अभी से मिलने का कोई चांस नहीं है, ऊपर से ब्लॉक कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे जो होता है बैठक होता है, ग्रामीण बैठक, वार्ड को भी नहीं पता होता है कि कब यहाँ पे बैठक होता है। और मुखिया को पूछे तो बोलता है मुखिया हम नहीं जानते हैं इसका कब बैठक होता है। तो हम लोग कॉपी निकाले, कहीं कि वो लोग बोला गया ब्लॉक में कि यहाँ से शूटिंग होके आता है, ग्राम सभा से चयनित होके आता है, जो उसका योग्य रहता है उसको मिलता है, जो योग्य नहीं रहता है उसको नहीं मिलता है। तो हम लोग वहाँ पे जाके देखे कि किसी को पता नहीं है, और ग्राम सभा में किसका नाम, कौन बड़ा आदमी है कौन छोटा आदमी तो थोड़े जानेगा सर, ऊपर वाला आदमी। यहाँ पे जरूर मीटिंग उटिंग होता होगा तब जाके जानता होगा। तो वो लोग बोला कि नहीं, गाँव के कुछ जैसे कि वार्ड लोग होता है, स्वयं सेवक लोग होता है, इन लोग उसको शूटिंग करके भेजा है, तब जाके वहाँ पे कटाया है। अच्छा। हाँ, इसीलिए हम लोग वहाँ पे गए चेक करने, तो कोई हम लोग को वो जो होता है ना, कॉपी उपी कोई नहीं दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरह से गड़बड़ झाला है। जब ब्लॉक में जाके इसकी पड़ताल करते हैं तो वैसे में वहाँ भी गड़बड़ियाँ मिलती हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बिरसा की धरती में आज विकास नहीं विनाश हो रहा है। तो बने रहिए इस खबर में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ पांडरानी से। आइए मिलते हैं हम यहाँ के वार्ड मेंबर से, जिन्होंने बताया था हमें बाई फोन हमें बताया था कि किस तरह से इन्हें सादे पेपर पे साइन कराया है ये स्वयं सेवक पवन कुमार। तमाम बातों को जानते हैं इनसे। आपका आर्य न्यूज झारखंड में स्वागत है। आप बताइएगा, पवन कुमार आपसे सादे कागज में साइन कराया था क्या? हाँ सर, कराए थे। कब कराए थे? 5-6 दिन पहले। क्यों साइन कराया था, कुछ बताया था? हाँ, बताया था। क्या क्या किस लिए? आपका घर का फाइनल फोटो लगेगा तो फाइनल बिल आएगा, उसमें साइन करा देंगे। अच्छा, इसे बोला तो सादा कागज में साइन किया जाता है, हाँ। ऐसा बोला वो? हाँ, तो हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, उतना जानकार नहीं हुआ, हम साइन कर दिए। अच्छा, यहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री आवास बनता है उसमें आप सिग्नेचर करते हैं किसी को स्वीकृत करने के लिए? अभी तक किए हैं? 2010 में जब इलेक्शन हुआ था ना, तो 2015 से हम साइन किए थे, और 2015 से जब से साइन सेवक बना है तब से हमको कुछ साइन नहीं होता। आपका साइन नहीं होता है? ना हमको कुछ खबर मिलता है और कभी खबर नहीं मिलती? ना, और कुछ राय लेता है हमको। मेरा वार्ड में इतने टेंशन है सर, कैसे है मेरा वार्ड से कहाँ से घर कटाया। सार्वजनिक पंचायत में 13 वार्ड है, कोई वार्ड में घर नहीं कटाया गया है, और मेरी वार्ड में घर कटाया गया है। तो वार्ड नंबर 1 है ये? हाँ, वार्ड नंबर 1 है। अच्छा। तो आम जनता हमको आके बोलता है जो तुम मेरा घर काहे कटा। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा? हाँ, हमके ऊपर आरोप लगा रहे। तो हम बोलते हैं जो हमको तो उतना जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कब कटाया कहाँ से कटाया हमको नहीं पता है। तो आपने सुना, हालांकि इन्होंने टूटे फूटे शब्दों में ही बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक ये भी जनप्रतिनिधि है और ये वार्ड मेंबर है यहाँ की। अगर वार्ड मेंबर से ही पैसा लिया जाएगा तो आप दुर्भाग्य ही समझिए यहाँ की व्यवस्था का।
तो बने रहिए इस खबर में। आइए मिलते हैं आज उनसे जो इस पूरे आप जो यहाँ पे आडंबर देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, जो लोगों का हुजूम देख रहे हैं और जिसके लिए आर्या न्यूज झारखंड आज यहाँ पहुँचा है, आज उनसे मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई और नहीं है, यहीं के रहने वाले स्वयं सेवक का काम करते हैं। दरअसल इन सर्वे वर्वे का काम इन लोगों का होता है और गाँव तक, ग्रामीणों तक सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए ये लोग काम करते हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दरअसल पवन कुमार की, जो कि स्वयं सेवक है। आप पर आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण की, आप आवास के बदले में पैसा मांगते हैं। नहीं सर, बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा मास्क नीचे करिए। बिल्कुल ये गलत है। आरोप तो कोई भी किसी को लगा सकता है। यहाँ तक कि इतने विधानसभा संसद में भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं, इतने लोग आप पर आरोप क्यों लगाएंगे? जिसका सर अभी क्यों लगा रही तो हमको नहीं पता है, लेकिन इस तरह कोई आपसे किसी का जाति दुश्मनी इतने लोगों का तो नहीं हो सकता। नहीं है सर। तो फिर आप पर इतने आरोप क्यों लगेंगे? आपने किसी से 1500 रुपया लिया है, आपने किसी से 3000 रुपया लिया है, किसी से 5000 का डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उसका घर काटने की बात कर रहे हैं। नहीं सर, ये गलत है। तो आप इसे साबित कैसे करेंगे कि गलत है ये? साबित हम कह रहे हैं सर, कौन साबित करेगा? तो सिर्फ आपके कहने से, और इतने लोग झूठ तो नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो कोई किसी से बुलवाइए, कौन सब कोई बोल चुके हैं, ऑन द कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। नहीं तो हम सामने रहेंगे तब ना सर, मेरा सामने बोलेगा। दूर से तो कोई भी किसी को कुछ नहीं बोल सकता है। मतलब कि आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद है इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा? हाँ, बुलवाइए। हाँ, बुलवाइए सर। मतलब आप है उससे आप बुलवाइए। मैं यहाँ पे फैसला करने के लिए नहीं, मैं कोई कोर्ट नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जनता की जो भी चीजें हैं, जन समस्याएं हैं, जो भी गलत चीज हो रहा है उसको पब्लिक तक लाना और सारे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में लाना, यही हमारी जिम्मेदारी है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आप पर आरोप लगाया है और बड़े संगीन आरोप है ये। आप स्वयं सेवक का काम करते हैं, आप इसी गांव के हैं, निश्चित तौर पे आप इस गांव को लेकर आपको अच्छा सोच रखना चाहिए, ना कि लोगों को परेशान करना चाहिए। सर, अभी तक इस गाँव में 114 आवास बन चुकी है। पूरे 23 तमाड़ प्रखंड में 23 पंचायत है। मुझे प्रखंड का नहीं जानना, सिर्फ इस गांव के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं 114 आवास बन चुका है, लेकिन वो वार्ड 1 में 100 से ज्यादा लोगों का आवास कट भी गया है। उससे आवास कटने और देने उससे मेरा नहीं है सर, वो ऊपर से होता है उसके बारे में। लेकिन यहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि आपको जिससे पैसा नहीं मिला वो कट गया। आपको जानकारी नहीं है इसीलिए बोल रहा है। तो आप वीडियो साहब से भी पता कर सकते हैं, काटने और नहीं काटने हम लोग हाथ की बात नहीं है। अब इस चीज के लिए आप पदाधिकारी से भी आप ये बात को, लेकिन आपके अधिकार में पैसा लेने का हक है। पर नहीं सर, ये तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कभी पैसा लिया, सबका घर बंद भी किया है। अब दूसरा पंचायत में देखिए सर, यहाँ पंचायत यहाँ पे तो ये भी बात आ रही है कि जिसका आपने बताया कि बिना पैसे लिए घर बन चुका है, वे लोग भी बता रहे हैं कि पैसा लेकर उन लोगों का घर कंप्लीट हुआ है। गलत बात है सर, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम नहीं थे, मैंने उस स्थिति में बोल दिया, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आपकी अनुपस्थिति अभी कैमरे में है, आप हैं या नहीं, आपको बुलाया गया फोन में, ठीक है, आपने आने में देर किया, ठीक है, आप इसी गांव के रहने वाले हैं। जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा था उस वक्त भी आप यहीं पे थे, हमें सारी चीजों की पता है। हम लोग स्टिंग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारा चीज का खबर रखते हैं। गया था कोऑर्डिनेटर साहब बुलाए। नहीं, वो सही है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके सामने नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? आपके सामने ही बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? तो आप देखिए किस तरह से इनका, एक तरह से कहा जाए तो रुआब है, साहब है हमारे, ठीक है, रुआब होगा भी निसंदेह। और इनका कहना है कि वो इनके सामने नहीं बोलेंगे, भले ही इनके चले जाने के बाद कैमरे में बोलेंगे, आर्या न्यूज झारखंड में बोलेंगे, झारखंड के बीच बोलेंगे, लेकिन इनके सामने नहीं बोलेंगे। आखिर क्या बात है भाई, क्यों नहीं बोलेंगे इनके सामने? तो बोले इस खबर में आइए मिलते हैं हम लोग। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही सुना कि इनके सामने, स्वयं सेवक के सामने किसी की नहीं चलती, इनकी तूती बोलती है यहाँ पे, इनके सामने कोई कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक हमारे भाई जिनका थोड़ा सा जिगर बड़ा है, तो हमारे सामने आए हुए हैं और ये शायद कुछ बोलेंगे। इनका कहना है कि आप लोग किसी, इनके ऊपर आरोप नहीं है, ये पूरी तरह से पाक साफ है, गंगा जल से धोए हुए हैं। क्या कहना होगा? देखिए, मेरे सामने स्वयं सेवक भी है, उसका मैं एक सबसे बड़ा साबुत हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरा 2 बड़ा भाई का घर बन चुका है और उसके लिए इन्होंने 3000 करके पैसा देने के बाद मेरे सामने खुद कबूल किया है। अच्छा, इसको मेरे सामने पूछा जाए कबूल किया है कि नहीं किया? नहीं, हम नहीं पूछेंगे, आप आपसे पूछेंगे। नहीं पूछना, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मुझसे पिताजी का नहीं हुआ इसलिए गलत इल्जाम लगा रहा है। इसका नहीं हुआ गलत, ये तो बहुत बड़ा सा गलत बात है, क्योंकि नहीं दिया तो उसके बदौलत 2 बार 3 बार शायद मांगे, ऐसा कुछ हमको रिपोर्ट किया। फिर लास्ट में मुझे भी बोला कि ये 3000। अरे भाई, ये तो आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आपके पिताजी का आवास नहीं हुआ, तो आप इसलिए नहीं, मुझे मेरा पिताजी के आवास के बारे में तो
हम देखिए जो लिस्ट नहीं है उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पैसा नहीं मांगा। लेकिन मेरा जो दो भाई का घर बना है उसके लिए इन्होंने 3-3 हज़ार रुपया मेरे साथ बोला है कि 3-3 हज़ार रुपया पैसा दिला देंगे। कितनी पढ़ाई की है भाई आप बताइए पहले? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। तो 3,000 रुपया आप काहे ला दीजिएगा जब ग्रेजुएशन किया? तो आपको पता है ना कि रिश्वत देना इसीलिए भी मैंने गलत मेरे है। भाइयों को मना कर दिया कि बोले कि पैसा मत दीजिए, हाँ। चाहे वो घर कंप्लीट हो चाहे अनकम्प्लीट हो, उसके लिए हम आगे तक लड़ाई करेंगे। क्योंकि ऐसा कभी वक्त था कि हम लोग जो पुआल का कुंबा बोलते हैं ना, वैसे में हम लोग ज़िंदगी गुजार करके आज इतना बड़े हुए हैं। तो वो चीज़ मुझे याद है, और उसके लिए फिर हम क्यों मतलब सरकार को हम जो दिया रहा है उसके बदौलत हम मतलब घूस क्यों देने जाएंगे, घूसखोरी को क्यों बढ़ावा देने जाएंगे? इसी बदौलत हम खुद मेरे भाई लोग को मना कर दिए कि आपसे हम एक सवाल करते हैं, यहाँ स्वयं सेवक साहब भी है, ठीक है, पवन कुमार जी है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आप उनके सामने आप लोग कोई पब्लिक नहीं बोलिएगा कि आपको पैसा मांगा गया है। यही नहीं है तो कैसे नहीं, तो बोलेगा? स्वयं सेवक खुद मेरे सामने बोला है। आप मेरे सामने उसको यहाँ खड़ा कीजिए और पूछिए कि वो हमको 3,000 रुपया पैसा देने के लिए बोला है कि नहीं। मैं पूछता हूँ उसको, आगे बुलाइए कैमरा के सामने। नहीं छोड़िए, हम लोग को लड़ाई नहीं करवाना है भाई। गांव में हम लोग जो है ना, हम लोग बड़ा ही अच्छे तरीके से हम लोग समस्या का समाधान करना चाहते हैं। हम लोग कोर्ट नहीं है, फैसला नहीं करने वाले हैं। हम लोग सारी पक्षों को सामने रखते हैं। खैर, आपकी दिलेरी को बड़ा ही सलाम है, आर्या न्यूज़ झारखंड सलाम करता है। जब ये खुद ऑन कैमरा कह रहे हैं कि मेरे सामने कोई नहीं बोलेगा और आपने बोल दिया है, तो हमारे दर्शक भी फैसला करेंगे और कुर्सियों पर बैठे वो सारे अधिकारी भी फैसला करेंगे कि आखिर मामला क्या है। मामला तो संगीन है। अगर मेरे ऊपर आरोप लगता है तो निसंदेह मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो बने रहिए आर्या न्यूज़ झारखंड में। बड़ा ही आइए मिलते हैं यहाँ के मुखिया साहब से और जानते हैं इस संबंध में कि आखिर क्या है मामला। मुखिया साहब, यहाँ से एक फोन गया हमारे पास और ग्रामीणों ने हमसे बात करी और यहाँ के बारे में बताया गया कि बहुत सारे लोगों का प्रधानमंत्री आवास से छटनी कर दिया गया है, उनका नाम काट दिया गया है। और उसके संबंध में इन्होंने बताया कि यहाँ के जो स्वयं सेवक हैं पवन कुमार, वो अड़ंगे में बीच में आ रहे हैं और उनके कारण ही उनकी कारगुजारियों की वजह से ये काम हो रहा है। तो क्या कहना होगा साहब आप इसको लेकर, चूँकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी बनती है, ऐसे में आपका कहना क्या होगा? सबसे पहले आर्या न्यूज़ झारखंड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपकी उपस्थिति जितने भी हैं हमारी जनता सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत और झारखंडी जोहार करें। बात रहा कि जैसा कि आवास विषय में, जैसा कि हमारे रोजगार या स्वयं सेवा, पंचायत सेवा, ये सब काम करता था। काम करते हुए भी जैसा कि सभी को, जैसा कि अभी तक हम लोग आवास चलाए हैं 522 का पैसा गया हुआ है। कुछ हमारे मैंने 30% अभी घर बनाया हुआ नहीं है। और बात रहा कि सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि प्रत्येक आदमी को एक कच्चा मकान जिसका है, सबको एक पक्का मकान का आवास मिलना चाहिए। ये भी मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ और हमारे जितने भी भाई और सभी को कहने की बात है कि मेरा नाम तो हुआ पूर्व मुखिया धन सिंह मुंडा और अभी तो मेरा मैडम है मुखिया, आप मुखिया प्रतिनिधि, अभी मुखिया प्रतिनिधि हुए। तो इस विषय से, आवास के विषय से जितने भी कच्चे मकान हैं, सरकार और हमारे सूची जैसा कि तैयार किया जाएगा, तो जिसका हम कच्चा मकान देखेंगे सबको सूची बनाने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्वयं सेवक जो यहाँ कथित रूप से उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो रिश्वत मांग रहा है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय हुई, क्या कहना चाहिए? मैं तो सारे जनता के सामने बोल रहा हूँ, अभी तक इसको क्या पैसा दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है, वो तो अभी तक हमको ना लिखित रूप से आवाज़ आया है, ना सुनवाई में कुछ हमारे बैठ के भी हमको ऐसा कर रहा है फलना स्वयं सेवक। यार हमारे तो सारजमडी पंचायत के अंतराल में 4 गो स्वयं सेवक है, 4 गो स्वयं सेवक से ही आवास का देख रेख और फार्म जो भी कलेक्ट उसी के माध्यम से होता है। अगर मान लीजिए गांव के लोगों में ये बताया जा रहा है, एक वार्ड मेंबर भी यहाँ के हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि सादे कागज पर इससे सिग्नेचर करा दिया गया है और अब तक जितने भी आवास बने हैं, ऐसा नियम है कि वार्ड मेंबर का भी सिग्नेचर होना चाहिए प्रत्येक आवास, प्रत्येक लाभुकों के लिए, लेकिन आज तक उससे किसी भी प्रकार का सिग्नेचर नहीं कराया गया है और अब तक इतने आवास भी बन चुके हैं और आने वाले समय में भी बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं संगीन मामला लगता है। जैसा कि एक एग्रीमेंट पेपर जो होता है कि एक पहला शुरुआत में हम लोग फार्म, जैसा कि तमाम भी आवास का एक एसएससी डाटा के ही माध्यम से
हम लोग का आवास दिया जा रहा था। और ये एक फार्म जैसा कि लाभुक के थ्रू उसमें आधार कार्ड लिया जाता था और उसमें बैंक खाता लिया जाता था और ये 4 आदमी का साइन है, हमारे मुखिया का, वार्ड सदस्य का, प्रधान का, पंचायत समिति का, इतने 4 आदमी का उसमें कलम है साइन करने का। सादे कागज में वार्ड मेंबर पर सिग्नेचर करा लिया गया है, ये तो कहीं न कहीं से बहुत बड़ी गलत बात है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है पवन कुमार। ये सादा कागज में कोई लिया है या ना लिया है उसमें विषय में कि आवास के विषय में सादा कागज का कोई काम नहीं रहता है। जैसा कि हम लोग लेबर वाला जैसा कि पैसा आता है, लेबर वाला पैसा हम लोग सीधे अकाउंट में भेजते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ उसकी मंशा क्या होगी कि वो सादे कागज में क्यों सिग्नेचर करा रहा है? वो तो क्या मांगसा है तो किसी उसका विषय में हम नहीं कह पाएंगे क्या मांगसा है क्या है। आप चूंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, सारे लोग आपके ही है यहाँ पे, जो भी है, जो जनता आपसे जुड़ी हुई है, आप पर आस्था रखती है, ऐसे में आपकी जवाबदेही भी बनती है कि अगर वो इस तरह से कृत्य कर रहा है, क्योंकि वो आपके नीचे काम कर रहा है, आपके अंडर में काम कर रहा है, आप उसका देखरेख कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, ऐसे में आप उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बात रहा अभी तक आज मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे हैं कि सादा कागज में, कोरा कागज में साइन हुआ है। इसमें किस दिन हुआ है, क्या हुआ है, अभी तक हमको मालूम नहीं है। सादा कागज में कब साइन हुआ है, कब क्या हुआ है, अभी हम मीडिया के ही सामने सुन रहे हैं कि सादा कागज पेपर में साइन लिया हुआ है। क्या लगता है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग अगर बोल रहे हैं तो ये लोग तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। वो तो ऑटोमेटिक सच्चाई जरूर है। जो भी चीज़ बिना सच्चाई से ही कुछ भी बात नहीं बोला, पुटअप नहीं होता है। तो आपने सुना कि तमाम बातों को मुखिया साहब यहाँ पे रख रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि मैं कहूँगा धन सिंह मुंडा तमाम चीज़ों को रखे। हालांकि मीडिया के माध्यम से आज इनको ये पता चला कि इनके ही स्वयं सेवक जो कि आज यहाँ पे तांडव मचाए हुए हैं और काफ़ी गड़बड़ झाला कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरी रिपोर्ट पर चलते हैं, हम लोग तहकीकात पे चलते हैं, पूरी जाँच पड़ताल करते हैं कि आखिर कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि पूरा मामला है क्या। आइए मिलते हैं और जानते हैं पवन कुमार के कारनामे। क्या नाम है आपका? सनातन कुमार। क्या हुआ था आपको, कितना पैसा दिया पवन कुमार ने? 1500 रुपया लिया है। क्या चीज़ के लिए पैसा लिया? ऐसे ही घर देंगे बोल के लिया है। घर बन गया था? हाँ। कब बना? हो गया 1 महीना तो हो गया। तो अभी घर में रह रहे हैं? हाँ, नहीं रह रहे हैं, पूरा फिनिश नहीं हुआ है? नहीं, पूरा फिटिंग नहीं हुआ। और पैसा का डिमांड कर रहा था कुछ? नहीं किया है। नहीं किया है, नहीं, आपसे नहीं करेगा, मुझे ना। तो ऐसा है कि तब तो आप बहुत खुश होंगे, 1500 दिए, आपका घर भी बन गया। नहीं तो थोड़ा लोग पैसा इतना वैसा लिया परेशान है, लोग इतना परेशान है, 100 से ज़्यादा लोगों को तो घर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप तो खुशकिस्मत है, कम से कम 1500 रुपया दे के घर बन गया। तो थोड़ा बहुत पैसा ले रहा है, उसमें अच्छा नहीं लग रहा है ना। अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी दे दिए पैसा। अपने वहाँ से खाता से ही काट लिया तो मैं क्या। अरे बाप रे बाप, अपने से काट लिया। तो आपने देखा कि किस तरह से ये भी बता रहे हैं पवन कुमार के कारनामे, ये पैसा दिए नहीं, पैसा खुद ही काट लिए खाता से निकाल के। बड़ी बात है ये, बने रहिए खबर। आइए थोड़ा सा और कारनामों के बारे में जानते हैं, पवन कुमार के बारे में। आपके बारे में भी सुने थे, आप भी बोल रहे थे कि क्या कहानी है, क्या पवन कुमार? कहानी है, हमारा लड़का तो बोला उसको, हाँ, जो देखो हमको घर दीजिए। क्या नाम है आपका लड़का का? हमारा लड़का कल्चर एंड कैरी। आपका? हमारा दानी कैरी। अच्छा, क्या बोला? तो 5000 रुपया देगा तो घर मिलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। इसके बाद क्या बोला जो आपको पिताजी को कहना नहीं है। अच्छा, तो पिताजी को नहीं बोलने से हम पैसा कहाँ पाएंगे? भी बात सही है। वो हमारा लड़का बोला, हाँ हाँ, तब नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आपसे काहे डर रहा है, काहे आपको जानना नहीं? वही तो आप तो दे देते पैसा। नहीं, हम नहीं देते आप नहीं हैं। देते? उसी चलते चालाक बाबू है, हाँ। उसी चलते हमको नहीं बोला आपको पिताजी को मत कहना। हाँ, बेटा को बोल रहा है। बेटा को बोल रहे हैं। माने चोर वो है, चोर के साथ चोर चोर मुसेरा भाई बना रहा कितना बड़ी ये है जो उसको पिताजी को आपको पिताजी को मत कहना। है। अच्छा, वो लड़का कहाँ पाएगा पैसा? सही बात है। तो कितना बड़ा क्या रहा है? हाँ हाँ, तो आप सुन सकते हैं इनकी मनोभावनाओं को, किस तरह से ये बता रहे हैं। 5000 रुपया तो चाहिए बाबू, घर भी बन जाएगा, लेकिन पिताजी को नहीं बताना। आइए मिलते हैं और जानते हैं पवन कुमार के कारनामों के बारे में। कहते हैं कि सच को नहीं छुपाया जा सकता है। सच पर आप कितने भी पर्दे लगा ले, चाहे वो काला पर्दा हो, नीला पर्दा हो या आसमानी पर्दा हो, वो पर्दा बेनकाब करने का काम हमारा है। आर्यन न्यूज़ झारखंड हमेशा से इन पर्दों को उठाते आया है। उसी तरह से आज हम पहुँचे हैं पंडरानी और यहाँ पे पर्दे हम लोग बेनकाब कर रहे हैं, उसे उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना देवी, कहाँ रहती हैं आप? हम पहले राइडिंग में 9 साल रहे, उसके बाद पाटानी।
अच्छा, आपका गांव कहाँ है? यही गांव है। आपके पति का नाम क्या हुआ? शत्रुघ्न कुमार। अच्छा, आपका प्रधानमंत्री आवास बन गया है? बन गया है। कब बना आपका? हो गया साल भर। कुछ खर्चा पानी दिए थे क्या? वो बोला कि हम लोग का घर जब टूट रहा था ना, तो हम लोग वहाँ राइडी मोड़ में भाड़ा घर में रहते थे। तो हम लोग का घर पूरा एकदम टूट रहा था, तो हम बोले कि घर दीजिए, तो बोल रहे कि नाम मतलब घर में नामे नहीं है घर में, बोला। अच्छा। फिर घर देने नहीं खोज रहा था, तो बोला कि कुछ पैसा दीजिएगा तो घर देंगे बोल के। कितना पैसा? फिर हमको मांगा कि 4,000 रुपया दिए तब घर दिया। तो 4,000 रुपया आप दे दिए? हाँ, अभी घर आपका कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट हुआ है। आपके बच्चे उच्चे भी हैं क्या? है, कितना बच्चे हैं? बेटा है। अच्छा 3 ठो। अच्छा, और उसके अलावा आपके सास ससुर भी हैं क्या? ससुर है। अच्छा, तो आप लोग सभी अभी उस घर में बड़े आराम से रहते होंगे, बढ़िया से रहते होंगे? आराम से कहाँ रहेंगे, प्लास्टर होबे नहीं किया है। और प्लास्टर नहीं हुआ? आप लोग अभी उसमें गृह प्रवेश नहीं किया है? नहीं किया। दिवाली आ रहा है, दिवाली में गृह प्रवेश किया जाता है, घर की साफ सफाई किया जाता है, नया घर में प्रवेश किया जाता है। आप लोग भी कीजिए। कैसा हो पाएगा दिवाली तक? नहीं हो पाएगा। 4,000 रुपया दे दिए मैडम, और 4,000 रुपया दे दीजिए, हो जाएगा। नहीं, मेरा घर रहने के लिए जगह ही नहीं था, तो क्या करेंगे। अच्छा, इसीलिए दे दिए। तो आपने सुना कि क्या है सच यहाँ पे। 4,000 रुपया मैडम दे चुकी है, और ये गांव की महिलाओं के, गांव के लोगों का, ग्रामीणों का यही हाल है। हम सबसे पहले, सबसे बड़ी हमारे में बुराई ये है कि हम सोचते हैं कि हमारा काम बहुत आसान हो जाए, और इसीलिए हम लोग लड़ते नहीं। दरअसल हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा काम कभी बनेगा ही नहीं, इसलिए हम गाहे बगाहे इस तरह से जो लोग हैं। आज यहाँ पे पंडरानी का ही एक सूरवीर है पवन कुमार, जो कि बड़े बड़े कारनामे कर रहा है गांव में। एक तरह से कहा जाए कि ये हिटलर का रवैया है यहाँ पे। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, पूरी तरह से राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का अधिकार ये होता है कि लोकतंत्र में जितनी भी सुविधाएं जो होती हैं सरकार की, चाहे आवास का हो, बिजली का हो, पानी का हो, रोड का हो, पुल हो, पुलिया हो, सारी चीज़ों, शौचालय हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है, और उसके बदले हम सरकार को कोई शुल्क नहीं देंगे, क्योंकि सरकार अपने पैसे से हमें ये आवास नहीं दे रहा है। मैं ऑन द कैमरा पंकज आर्य आप लोगों को बता रहा हूँ कि दरअसल ये जितने भी सरकारी योजनाएं बनती हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारा रोल है, हमारी भूमिका है, और उस भूमिका में कैसे हम लोग अदा करते हैं। आप जरा जानिए कि जब भी हम लोग कहीं गांव में या फिर कहीं भी रहते हो, शहरों में रहते हो, किसी भी दुकान से कुछ खरीदारी करते हैं, हम लोग बाइक खरीदते हैं, रोड पे चलते हैं, तरह तरह का लाइसेंस बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, हर जगह हम लोग टैक्स देते हैं, सरकार को कर देते हैं। और ये टैक्स जब जमा होता है, आप लोगों को मैं ये बताऊं कि पेट्रोल विदेशी बाजार में, डीजल विदेशी बाजार में बहुत कम कीमत है, लेकिन आज भारतवर्ष में हम लोग शतक की ओर जा रहे हैं, लगभग शतक की ओर है। हम लोग क्यों टैक्स देते हैं? इसलिए टैक्स देते हैं कि वो टैक्स, हमारा कर, जिस तरह से गांव की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें कुछ पैसे जमा करके अपने हंडी में, चुका में, कहीं भी रखते हैं, ताकि वो भविष्य बने, उससे बच्चों का भविष्य बने, हम घर बना सके, घर की सुविधाएं दे सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। उसी तरह से सरकार को हम हंडी में रखने के लिए कुछ देते हैं, और वो टैक्स जब जमा हो जाता है तो उससे सरकारी योजनाएं बनती है। इसका मतलब साफ है कि हम जो कर देते हैं वही पैसा से सरकार योजनाएं बनाती है। बड़ा अजीब बात है, हमने पैसा दिया टैक्स के रूप में, उसमें आपने योजनाएं बनाया, आप उसके धरातल पर ला रहे हैं, और धरातल पे जब आ रहा है फिर हमसे पैसे मांग रहे हैं। हमारी पैसे से आप हमें घर बना के दे रहे हैं और हम बना रहे हैं उसे। बस आप एक माध्यम है, और उस माध्यम के बीच में इस तरह से चोर भी आ गए। आप देखिए, तो ऐसे जो लोग यहाँ पे हैं, एक तरह से कहा जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पांडरानी का ही ये व्यक्ति है, कहीं बाहर का नहीं है। आप गांव के दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं, तो फिर धिक्कार है ऐसी जिंदगी का। क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं साहब? आर्य न्यूज झारखंड सवाल करता है तमाम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, उन कुर्सियों पे बैठे हुए तमाम हुक्मरानों से, तमाम प्रशासनिक सेवा में बैठे हुए लोगों से, जिम्मेदार लोगों से आर्य न्यूज झारखंड सवाल करता है, आखिर क्यों पांडरानी के इतने लोग आज परेशान हैं, और आप क्या कर रहे हैं साहब? बने रहे इस खबर में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा था पांडरानी। सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक के संग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके खबरों को प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाएं। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए